हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है। अभी मॉर्निंग के यहाँ पे बच्चों की टिफ़िन बनाने की तैयारी हो रही है। मॉर्निंग के छोटे मोटे कुछ काम मैं निपटा चुकी हूँ, जैसे कि मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो गई, मॉर्निंग का झाड़ू लगना, ये सारे काम हो चुके हैं। दोनों बच्चों को उठा दिया है, बच्चों को रेडी करके बिठा दिया है अंदर। उसके बाद यहाँ पे बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए कल रात को ही मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि मुझे बनाना है बच्चों के लिए ब्रेड सैंडविच, जो कि मेरे बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं, उनको काफ़ी पसंद आता है ब्रेड का सैंडविच बना के। तो मैं आलू की स्टफिंग ही भरती हूँ, क्योंकि बच्चे और चीज़ें मेरे खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे बस मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उसमें मैंने एक छोटा सा दाना प्याज डाला है, बेसिक मसाले डाले हैं और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला और चाट मसाला। चाट मसाला डालने से ना ये बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि थोड़ा सा खटास सी होती है ना चाट मसाला की, थोड़ा चटपटा सा लगता है, तो बच्चे इसको बड़े शौक से खा लेते हैं। यहाँ पे ब्रेड ले लिए हैं मैंने। ब्रेड को यहाँ पे आपने जो है उस पर स्टफिंग लगानी है। स्टफिंग ना बच्चों के लिए हमेशा थोड़ा ज़्यादा लगानी चाहिए आलू की, क्योंकि बच्चों को नहीं तो खाली सूखा सूखा खाना पसंद नहीं होता है। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं सूखा सूखा सा। साथ में मैंने यहाँ पे घर का घी बना था, घी को मेल्ट कर लिया था। सबसे पहले ब्रेड पे घी लगाया है, उसके बाद रखी है आलू की स्टफिंग। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो ये टोस्टर है, टोस्टर में इनको टोस्ट कर लेंगे। बस जरा सा देर ही टोस्ट करने में काफ़ी अच्छे से ना ब्रेड आपके टोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने एक एक ही रखूँगी, मतलब इनकी स्लाइसिस में इनको कट कर दूँगी ट्रायंगल शेप में। और बच्चों के लिए इनफ होता है, क्योंकि इसमें आलू भी है तो काफ़ी हैवी हो जाता है ये बच्चों के टिफ़िन के लिए। अब यहाँ पे बारी आती है पतिदेव के लिए नाश्ता बनाने की। तो मेरे हस्बैंड को आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आलू खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मैंने उनके लिए सिंपल से बना दिए हैं, घी लगा के बस उनको टोस्ट कर लूँगी, तो बड़े ही कुरकुरे से हो जाते हैं। साथ में हस्बैंड का नाश्ता भी यहाँ पे हो जाएगा। जब मैं ब्रेड लाती हूँ ना, तो ब्रेड जिस दिन आता है तो घर में सभी को ब्रेड खाना ही पसंद होता है। मुझे ब्रेड खाना पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे बच्चों को और बच्चों के पापा को अगर मैं डेली ब्रेड का नाश्ता दे दूँ तो वो डेली खा लें। पर मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ। कभी कभार जब बच्चे बहुत जिद कर देते हैं ना, तो बच्चे जैसे रोटी वगैरह खा खा के बोर हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ अलग सा नाश्ता रखना पड़ता है। यहाँ पे कल जो है मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई थी, तो मैं बच्चों के लिए चोकोपाइज़ वगैरह हमेशा घर पे एक आध दो पैकेट रखती हूँ, ताकि मैं बड़े वाले ले आती हूँ ना, इसमें 28 का ऐसी पीसेस का, शायद 28 का आता है, ऐसी सेट आता है। तो ये बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा है, जैसे टिफ़िन में रख दो ना, तो बच्चे रोटी सब्जी खा खा के बोर भी नहीं होते हैं। और एक एक मैं बच्चों के लिए डेली डाल देती हूँ इस तरीके से कट करके। यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन हो गया है कंप्लीट बनकर। तो साथ में जो है आपका एक कमेंट आ रखा था मेरे पास, कोई मेरे से पूछ रहा था कि दीदी आपने ये टिफ़िन कहाँ से लिए हैं बच्चों के। हमें काफ़ी उनको ना काफ़ी पसंद आए थे टिफ़िन, तो बोल रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे लगे टिफ़िन, आपने कहाँ से लिए हैं। तो मैंने मीशो से मंगाए थे। ये टिफ़िन तो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे थे उस टाइम पर, तो मैंने मंगाए थे अपने बच्चों के लिए। और ये टिफ़िन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ड्राई खाना ही ले जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। अगर आपको लिक्विड ही कुछ रखना है तब तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें से लीक हो जाता है। अगर आपको ड्राई कुछ रखना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छे हैं। तो बस मेरे बच्चों को भी ये टिफ़िन काफ़ी पसंद आते हैं, तो ठीक भी होता है ना, मतलब बहुत बड़े भी नहीं है ये और एकदम छोटे भी नहीं है। साथ में हमें ये भी टेंशन नहीं होता कि हमारे बच्चे प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना ले जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग प्लास्टिक का ही टिफ़िन देते हैं बच्चों को। तो ये ठीक है बच्चों के लिए। और ये मैंने 500 के मंगाए थे, 550 शायद कुछ ऐसे ही था, मतलब 1100 के मुझे दो पड़े थे ये। तो ये 550 के ऐसे ही थे, तो मुझे ठीक प्राइस में मिल गए थे, तो मैंने मंगा लिए थे। क्योंकि एक बार चीज़ आपने ले ली, थोड़ा महंगी भी हो, तो कम से कम ऐसा नहीं है आपको हर महीने आपको ये चीज़ लेनी है। एक बार टिफ़िन आपने ले लिया है तो ये लॉन्ग टाइम तक आराम से चल जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए जी, बच्चों को टिफ़िन वगैरह करा के पैक करा के, साथ में हस्बैंड ने नाश्ते में दूध के साथ ब्रेड लिया था, उनको नाश्ता वगैरह कराया। उसके बाद चले गए हैं बच्चे और बच्चों के पापा। तो अब बारी आती थी घर की क्लीनिंग की। यहाँ पे पूरे घर में लगा लिया है पोछा। तो आजकल मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज तो करती ही हूँ, साथ में मैंने पोछा लगाना भी बैठ के शुरू कर दिया है, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने से हमारी बॉडी भी थोड़ा एक्टिव रहती है और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो यहाँ पे बस पूरे घर में लगा लिया है पोछा। उसके बाद बारी आएगी मेरे नहाने की, तो चलिए फटाफट नहा लेते हैं। तो
तो जी यहाँ पे बारी आती है मंदिर में दिया बाती जलाने की। तो यहाँ पे दिया बाती कर लेंगे जल्दी से। और कल या परसों मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रही थी। तो मैंने जल चढ़ाया और आप सबने देखा कि मैंने जल चढ़ाया और पानी नीचे फर्श में गिर रहा था। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, नेगेटिव कमेंट नहीं कहूँगी, बहुत उन लोगों ने मुझे प्यार से बोला है कि दीदी आप ना इस तरीके से नीचे पानी मत डालिए, आप किसी गमले वगैरह में डाल लीजिए। वैसे मुझे भी ये पता था कि नीचे हमें नहीं डालना चाहिए। मैं सोच भी रही थी गमले में डालूं, पर क्या हो रहा था ना, वहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन लगी थी और उसमें था पानी उस टाइम पर, तो वो बहुत हैवी था, मेरे से हिलाया नहीं जा रहा था। तो मुझे मजबूरी में ना नीचे करना पड़ा। और आपने मुझे समझाया, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, बहुत ज़्यादा। आप लोग जब इस तरीके की बातें बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे गमले मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, अभी मुझे तुलसी जी लेनी है, देखते हैं कब तक लाती हूँ मैं, क्योंकि तुलसी जी में जल डाल दो ना तो अच्छा रहता है। तो आज मैंने क्या करा ना, मशीन लगी थी वहाँ पे, तो मैंने नीचे कुछ बर्तन रख लिया था, मतलब किचन से लाके ना मैंने एक बर्तन वहाँ पे रख दिया था। अभी वो दिख भी नहीं रहा है क्योंकि वीडियो में ना, मतलब बालकनी में इतना स्पेस है नहीं, तो फिर वो दिख भी नहीं रहा था। तो मैंने नीचे बर्तन रखा, तो बर्तन में पूरा पानी डाल दिया था। उसके बाद मैं उस पानी को ना अपने प्लांट में डाल दूँगी। तो जब इस तरीके से आप लोग मुझे कुछ चीज़ें बताते हो ना नॉलेज वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे बताया। जहाँ पे मैं गलती करती हूँ ना, उनको आप बताइए ताकि मैं उनको सुधारूँ और कुछ अच्छा सीखूँ। दिया बाती करते करते 9:30 मुझे हो गया था। वही 9:15 10 मिनट तक मेरा काम निपट जाता है। उसके बाद दिया बाती वगैरह करी मैंने। तो जब मैंने दिया बाती करी तब जो है टाइम 9:15 या 20 मिनट ही हो रहा था, जैसे आपने घड़ी में देखा ही होगा, घड़ी दिख भी रही थी। तो नाश्ता वगैरह करते करते मुझे 9:30 हो जाता है। तो आज ये ब्रेड मैंने एक अपने लिए भी टोस्ट कर लिया था आलू भर के, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अपने लिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी कट करके, तो इसका टेस्ट ना और ज़्यादा बढ़ गया था। साथ में मैंने भी ले लिया है मिल्क वगैरह मैंने पीना वैसे बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले तो रात को ना बिना मिल्क पिए हुए मैं सोती ही नहीं थी। मुझे बिना मिल्क के ना अच्छा नहीं लगता रात को, पता नहीं क्यों। पर अभी आजकल मैं जीरा वाटर वगैरह ले लेती हूँ, पर मेरा मन फिर भी ना मिल्क मांगता है कि मिल्क पी ले। पर मैं मिल्क आजकल पीना मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया है, मैं नहीं पीती हूँ मिल्क, मैं जीरा वाटर पी लेती हूँ। और जब मैंने 1 आध 2 दिन पहले आप सबको बताया था ना कि मैंने अपना नाश्ता स्किप कर दिया था, मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग सच में इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, इतना ज़्यादा प्यार जताते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे किसी ने बोला भी था, दीदी आप इतने मोटे नहीं हो, आप नाश्ता करना, आप घर के इतने ज़्यादा काम करते हो, उसके बाद आप नाश्ता नहीं करोगे ना तो आपको कमजोरी आएगी, आप नाश्ता बिल्कुल स्किप मत करना। तो जब आप इस तरीके की बातें बोलते हो तो मैं वो चीज़ करती हूँ ना जब, तो कभी मेरा मन करेगा नहीं मैं नहीं करूँगी, तो मुझे ना आपके कमेंट याद आते हैं और अंदर से ना एक थोड़ा सा ऐसा होता है ना, जैसे हमारा कोई अपना हमें किसी चीज़ के लिए समझाता है, उस काम को अगर हम ना करें तो हमें एक थोड़ा डर सा लगा रहता है कि नहीं हम ये मतलब उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत होती है। आपका कमेंट ना सीधा मेरे माइंड में रिमाइंडर हो जाता है कि नहीं मुझे ऐसा बोला था किसी ने। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और कल आपने वीडियो में देखा होगा मैंने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करी थी, तो उनको आज अरेंज करने की बारी थी। तो जब भी मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग को अरेंज करती हूँ, सबसे पहले मैं एक बार देख लेती हूँ सारे कंटेनर्स को, किस कंटेनर्स में कौन सा सामान कितना है। तो अगर उनमें कम होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, उस कंटेनर का सामान निकाल के किसी कटोरी वगैरह में पहले मैं जो न्यू होता है नीचे उसको डाल देती हूँ, और जो पुरानी दालें वगैरह होती है उनको ऊपर से रखती हूँ, क्योंकि अगर वो नीचे रहेंगी तो दाल ख़राब वगैरह हो सकती है। तो इस तरीके से जब भी आपको कंटेनर में कोई भी मसाला फिल करना हो ना, तो पुराना हमें पहले यूज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कीड़े वगैरह लग जाते हैं दालों में, फिर वो जो नई दाल है वो भी ख़राब होगी, पुरानी तो होगी ही होगी। तो सारे कंटेनर्स को चेक कर लिया है मैंने। दालें मैं इस बार ज़्यादा नहीं लाई थी क्योंकि दाल घर पे थी, सारी दालें थी, मैंने दालें भर रखी थी, सारी थी। तो एक पीली मसूर जो होती है ना, पीली मसूर मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो मैंने पीली मूंग ले ली थी, ये बड़ा ही पैकेट लिया था मैंने, 2 किलो का था, ऐसे ही था, क्योंकि पीली वाली जो मसूर होती है, पीली मसूर वो बिल्कुल ख़त्म थी।
तो पीली वाली मसूर की दाल ली थी मैंने, जिसको कि हम तो मलका की दाल बोलते हैं। और साथ में मैंने एक ले लिया था छोले, क्योंकि छोले अक्रिस को बहुत पसंद है। तो उसके टिफ़िन में छोले पूरी वगैरह दे दो ना तो वो बड़ा शौक से खाता है। तो मैंने छोले ले लिए थे, क्योंकि छोले घर पे बिल्कुल भी नहीं थे। तो यहाँ पे तो मैंने सारे कंटेनर्स को चेक करा, बाकी जिनमें मैं नीचे सामान फिल करके रखती हूँ उनको भी एक बार देख लिया है कौन सा सामान कितना है। तो जैसे आधे आधे पैकेट रहते हैं नीचे, तो सबसे पहले तो मैं उनको चेक कर लेती हूँ कि कौन सा पैकेट में कितना मसाला है। अगर है तो उनको पहले मैं फिल कर लूँ, न्यू पैकेट में बाद में ही खोलूँ। तो अभी ना मेरा धनिया पाउडर कितने दिनों से ख़त्म हो रखा है। तो ऐसे मतलब मसाला जैसे कुछ धनिया पाउडर वगैरह ख़त्म है, तो मेरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके बिना मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, मैं बना लेती हूँ। क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी है जैसे नमक मिर्ची वगैरह, हल्दी पाउडर हो गया, ये चीज़ ऐसी होती है इनके बिना नहीं चल सकता। ना तो बिना नमक मिर्ची के आप खाना बना सकते हो, ना तो बिना हल्दी पाउडर के, क्योंकि बिना हल्दी के सब्जी का कलर तो बिल्कुल बेकार होता है। बाकी धनिया पाउडर वगैरह है वो चीज़ अगर ना भी होना तो उसके बिना चल जाता है, इतना कोई अर्जेंट नहीं होता है कि उसी टाइम चाहिए। बाकी हाथ में टेस्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है जब हम दुनिया भर का मसाला खाने में डालें ना तभी हमारा खाना टेस्टी बनेगा। हाथ में अगर आपका स्वाद है तो कम मसालों में भी बहुत अच्छा खाना बन सकता है। तो जी यहाँ पे मेरे जो भी ये मसाले के डिब्बे थे तो इनमें सारा मसाला मैंने फिल कर लिया है, क्योंकि मसालदानी में छोटा थोड़ा थोड़ा ही सामान आता है ना, तो मैं ये ऊपर मसाले के डिब्बे भरे हुए रहते हैं ना इनमें डाल देती हूँ। चीनी भी लेके आई थी मैं 2 किलो, मतलब चीनी मैंने खरीदी नहीं थी। जैसे हम स्मार्ट से शॉपिंग वगैरह करते हैं ना तो कुछ हमारे जैसे थोड़ा बहुत हमें सामान मिल जाता है, जैसे 1 केजी आटा, 1 केजी 2 केजी चीनी, इस तरीके से मिल जाता है। तो आटा और चीनी मिली थी हमें, तो चीनी मैंने ली भी नहीं फिर, क्योंकि उतने से हो जाता। चीनी वाली चाय मैं पीती हूँ नहीं, तो चीनी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। जब कोई घर पे आ गया तभी मुझे चीनी चाहिए होती है। बाकी हस्बैंड पीते हैं चीनी वाली, तो वो तो एक चाय कभी घर पे आके पी ली तो पी ली, नहीं तो वो भी इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो जी चलिए यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है अरेंज कर दिया है उनकी जगह पे। और ये काम ना देखने में कुछ भी नहीं लगते, पर इसमें मेरा पूरा 1 डेढ़ घंटा निकल गया होगा, आराम से 1.5 घंटा निकल गया होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे से काम ऐसे होते हैं ना जो कि टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को निकाल दिया है। अभी जो ये चोकोपाइस के डिब्बे थे, मैं 2 लेके आई थी चोकोपाइस के डिब्बे, तो मैंने क्या करा है, एक तो मैंने संभाल दिया है, एक को मैंने अभी खाली करके किसी चीज़ में रख दिया है। और ये सारी चीज़ें ना बच्चों से छुपा के मुझे रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे हैं कि एक दिन में ही सारा ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा सा हिसाब से बच्चों को देना पड़ता है। तो फिर मैं छुपा के रखती हूँ ताकि उनको ना मिले, जब भी मुझे देना हो ना मैं खुद ही निकाल के दे दूँ। नहीं तो बच्चों को तो 3-3 4-4 टाइम चोकोपाइस वगैरह ऐसी चीज़ें, चाहे चॉकलेट हो चाहे कुछ भी हो, 3-3 4-4 टाइम भी आप दोगे ना उनके लिए वो भी कम है। कॉलिन मेरा काफ़ी दिन से ख़त्म हो रखा था, तो मैं इस बार कॉलिन लेके आ गई थी, क्योंकि कई बार कॉलिन से जब तक आप क्लीनिंग ना करो ना तो अच्छा नहीं लगता। कॉलिन से जैसे आप डस्टिंग वगैरह करते हो तो एक अलग से ही चमक आ जाती है फर्नीचर में। तो मैंने कॉलिन ले लिया था। बाथरूम का सामान में बस मैंने कॉलगेट लिया था और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि और ज़्यादा कुछ ज़रूरत थी नहीं, साबुन वगैरह सब कुछ था घर पर। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरे से काफ़ी दिन से पूछ रही है कि दीदी आपने सनस्क्रीन मंगा ली है क्या मामाअर्थ की। तो मैंने अभी नहीं मंगाई है, जब भी मैं मंगाऊंगी आपको ज़रूर बता दूंगी। और वो मेरे से बोल भी रही थी कि मैंने सनस्क्रीन मंगा ली है। तो जो आपने मंगा रखी है ना, मैंने उसका नाम देख लिया है, वो भी अच्छी क्रीम है सनस्क्रीन, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्रीम है वो भी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो भी सनस्क्रीन आपने ली है अच्छी है, आप उसको यूज़ करिए। बाकी आपको कैसा उसका रिज़ल्ट मिलता है, आपके फेस पे सूट करती है नहीं करती है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे ना मैंने ये सूरैक का सामान मंगाया था, मतलब ऑनलाइन मंगा रखा है मैंने सूरैक। तो ये ना मैं इसको असेंबल करने की सोच रही थी, पर मेरे से हुआ ही नहीं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने इसको पहले देखा, खोला, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला था तो मैंने छोड़ दिया। बाकी शाम को हस्बैंड आएंगे ना उसी टाइम हम इसको लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना मेरा सूरज कितना छोटा सा है, तो शूज़ ना सारे नीचे गिरे रहते हैं मेन गेट पे, तो अच्छा नहीं लगता शूज़ वगैरह, जैसे वहाँ से हमारी एंट्री होती है तो शूज़ वगैरह अंदर आराम से रखे हो ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने ये सूरज मंगा लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। बाकी देखते हैं लगाने के बाद कैसा लगता है, तो जब भी लगाऊंगी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ पे ना मैंने ये मोटा वाला जो हमारा ब्लैंकेट था उसको संभाल दिया है, ये ये येलो वाला जो मैं संभाल रही हूँ ना
ये बहुत ज़्यादा मोटा है तो इससे ना अब गर्मी लगने लगी है, तो मैंने इसको मॉर्निंग में धूप दिखाने के लिए बाहर रख दिया था ताकि थोड़ा धूप लग जाए, उसके बाद मैं उसको संभाल दूं। और एक पतला वाला था वो मैंने निकाल दिया है, उसका कवर मैंने हटा दिया है क्योंकि कवर के साथ ओढ़ने में ना अब इनसे गर्मी लग रही है। तो मैंने कवर वगैरह ये 2 लिए थे इसी बार, और ये कवर आप सबको काफ़ी पसंद आए थे और है भी इतने ज़्यादा सॉफ्ट ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको ओढ़ने में और गर्म भी काफ़ी होते हैं। तो ये कवर भी मैंने धो धा के अब मैं इनको संभाल दूंगी क्योंकि अभी इन सब की ज़रूरत है नहीं। अभी इन सब से ना गर्मी लगने लगी है ब्लैंकेट पे कवर वगैरह लगा के। तो मैंने पतला वाला ब्लैंकेट निकाल लिया है और उसको ही अब हम रात को ओढ़ेंगे। और बाकी जो ये कवर वगैरह है इनको मैं इस तरीके से बेड के वहाँ पे रख दूंगी, क्योंकि बेड के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरे बेड के अंदर सामान रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना ज़्यादा सामान है बेड में, मतलब वही कंबल वगैरह बिस्तर वगैरह ही मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो वो सामान की वजह से ना बेड बिल्कुल ऐसा ठूस ठूस के मैंने भर रखा है। तो इनको मैं इस तरीके से यहाँ पर रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे अभी इतनी ज़रूरत तो नहीं है, जैसे मेरे बेडशीट वगैरह है वो भी मैं यहीं रखती हूँ, जब भी मुझे बिछानी होती है ना तो इजीली वहाँ से हम ले सकते हैं। तो चलिए जी, सारे काम निपट चुके हैं और मॉर्निंग की क्लीनिंग तो जल्दी हो जाती है, पर बाद में कुछ ना कुछ काम ऐसे निकल के आते हैं ना जिनमें हम फंसे रह जाते हैं और खुद के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। अभी चलिए इस ब्लैंकेट को जिसको निकाल रखा है उसको धूप दिखा देते हैं, शाम से हम इसको ओढ़ेंगे। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। बाय बाय।